हेलो गुड मॉर्निंग, मैं हूँ शेषराज और आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की इंग्लिश में से, जिसका नाम है मालू भालू। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं मालू भालू, ये हमारा चैप्टर है क्लास 5th इंग्लिश मैरी गोल्ड। मालू भालू एक पोएम है छोटी सी बियर फैमिली के बारे में। आइए सबसे पहले जान लेते हैं समरी। A little polar bear named Malu Bhalu lived in an icy lair. She learned to catch fish from her parents. She wanted to see things beyond the blue sky, but her mother suggested her to have patience until she learned swimming. Very soon she learned that skill too with the help of her mother. Her mother was sure that Malu Bhalu was brave and fearless. तो ये समरी इस पोएम की कि इस पोएम में क्या आएगा। A little polar bear named मालू भालू lived in an icy lair. मालू भालू नाम की एक छोटी सी भालू है, वो बर्फ़ की गुफा में रहती है, आइसी लेयर में रहती है। She learned to catch fish. वो क्या सीख लेती है? कैच फिश, मछली पकड़ना सीख लेती है। किससे? अपने पेरेंट्स से। She wanted to see things beyond the blue sky. वह उन चीज़ों को देखना चाहती है जो नीले आकाश के उस पार हैं। बट हर मदर सजेस्टेड हर टू हैव पैसेंस. लेकिन उसकी माँ उसे पैसेंस रखने के लिए कहती है, धैर्य रखने के लिए कहती है कि जब तक तुम तैरना नहीं सीख जाती ना, तब तक पैसेंस रखो। और वेरी सून शी लर्न दैट स्किल टू विद द हेल्प ऑफ हर मदर. और जल्द ही वो यह भी सीख जाती है, अपनी माँ से ये कला भी सीख जाती है। और हर मदर वॉज श्योर, उसकी माँ जो है पूरा श्योर थी, पूरा विश्वास था उसको कि मालू भालू वॉज ब्रेव, वो बहादुर है, एंड फियरलेस है, साहसी है, उसको डर नहीं लगता। तो ये छोटी सी एक पोएम है मालू भालू के बारे में। मालू भालू एक छोटी सी मतलब भालू है जो सीख रही है अपनी माँ से मछली पकड़ना, और वो नीले आकाश के उस पार जाना चाहती है। लेकिन उसकी माँ बोलती कि तुम पैसेंस रखो, तुम तैरना नहीं सीख जाती तब तक थोड़ा पैसेंस रखो। और वो ये तैरने की कला भी सीख जाती है अपनी माँ की हेल्प से। आइए, हाई अप इन एन आइसी लेयर लिव्ड ए लिटिल पोलर बियर. स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मैन. मालू भालू वॉज हर नेम. वेरी सून आवर मालू भालू लर्नड द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू. Fish to catch, big and small. Malu was a clever girl. न्यू वर्ड्स भी इसमें देखेंगे हम साथ साथ में। आइसी मतलब कवर्ड विद आइस, बर्फ से ढका हुआ। लेयर का मतलब मांद, डेन, गुफा। हेमियानी मैन का मतलब है लॉन्ग हेयर ऑन द नेक, गर्दन पे जो लंबे बाल होते हैं। क्लेवर का मतलब इंटेलिजेंट, चालाक, चतुर, तेज। तो हाई अप इन एन आइसी लेयर, काफ़ी ऊंचाई पर बर्फ़ की मांद में एक छोटी सी भालू रहती थी, ध्रुवी भालू, पोलर बियर. स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मेन. मालू भालू वॉज हर नेम. उसकी गर्दन के बाल बर्फ की तरह सफ़ेद और ब्राइट थे, चमकीले थे। उसका नाम था मालू भालू. लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू. फिश टू कैच, बिग एंड स्मॉल. मालू वॉज ए क्लेवर गर्ल. बहुत जल्दी ही मालू भालू ने वे सारे गुण सीख लिए जो उसके माँ बाप, उसके पेरेंट्स जानते थे। जैसे फिश टू कैच, बिग एंड स्मॉल, यानी छोटी और बड़ी दोनों मछलियों को पकड़ना। मालू वॉज ए क्लेवर गर्ल. मालू एक चालाक, एक इंटेलिजेंट भालू थी। गर्ल का मतलब यहाँ पे भालू से है, मतलब फीमेल थी वो। ओके, तो हाई अप इन एन आइसी लेयर मतलब काफ़ी ऊंचाई पर बर्फ़ की मांद में। लिव्ड ए लिटिल पोलर बियर, एक छोटी सी ध्रुवी भालू रहती थी। स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मेन. उसके जो बाल थे वो सफ़ेद बर्फ़ की तरह चमकीले थे. मालू भालू वॉज हर नेम. उसका नाम था मालू भालू. वेरी सून आवर मालू भालू. और जल्द ही उस मालू भालू ने क्या किया? लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू. वो सारी चीज़ें उसने सीख ली जो उसके पेरेंट्स जानते थे. उसके पेरेंट्स जो भी चीज़ें जानते थे, जो भी उनके पास में स्किल्स थी, कलाएं थी, वो सब उस मालू ने उनसे, अपने पेरेंट्स से सीख ली. क्या क्या सीखा? जैसे फॉर एग्जांपल फिश टू कैच, मछलियों को पकड़ना.
फिश का जो है ना प्लूरल भी फिश होता है। फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, छोटी और बड़ी दोनों मछलियों को कैसे पकड़ना है, ये स्किल मालू ने अपने पेरेंट्स से सीख ली। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मालू वॉज ए क्लेवर गर्ल, मालू एक चतुर चालाक बुद्धिमान भालू थी। सेकेंड पैराग्राफ, मालू सैड टू हर मदर वन डे, एक दिन मालू ने अपनी मदर से कहा, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले, I want to see the things that lie there beyond the big blue sky. A little patience, child, said Mum. In the summer, when next it comes. Summer, patience, what a taste. Malu simply could not rest. इसमें न्यू वर्ड एक ही दिया आपके लिए, पेशेंस मतलब धैर्य। मालू सेड टू हर मदर वन डे, एक दिन मालू ने अपनी माँ से कहा, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले, मैं खेलने के लिए काफ़ी दूर जा रही हूँ। फार मतलब दूर जा रही हूँ। आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई देयर बियॉन्ड द ब्लू स्काई। दूर क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मैं चीज़ों को देखना चाहती हूँ जो उस ब्लू स्काई के उस पार हैं। तो मालू एक दिन अपनी माँ से बोलती है कि मैं दूर जा रही हूँ खेलने के लिए, क्योंकि मैं उन चीज़ों को देखना चाहती हूँ जो उस ब्लू स्काई से उस पार हैं। A little patience. माँ ने क्या कहा? A little patience, child, said mom. माँ ने कहा थोड़ा सा धैर्य रखो। In the summer when next it comes. अगली बार जो समर आए, अगली गर्मी आए, तब आप जाना, इतनी देर आप पेशेंस रखो, धैर्य रखो। समर, पेशेंस, व्हाट ए टेस्ट। गर्मी, धैर्य, ये क्या टेस्ट है, ये क्या परीक्षा है, मुझे अभी जाना है, मुझसे और इंतज़ार नहीं होता, अगली समर तक मुझसे इंतज़ार नहीं होता। ये क्या है गर्मी, धैर्य, क्या टेस्ट ले रही हैं आप माँ मेरा। मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट, मालू बिल्कुल भी रुक नहीं सकती थी, वो रुकना नहीं चाहती थी, वो सब कुछ सीख लेना चाहती थी, सब कुछ देख लेना चाहती थी, बच्ची थी, उत्सुक थी वो। इसलिए तो इसमें न्यू वर्ड आया पेशेंस, PATIENCE, पेशेंस। तो मालू ने एक दिन अपनी माँ से क्या कहा कि मैं खेलने के लिए काफ़ी दूर जा रही हूँ और मैं उन चीज़ों को देखना चाहती हूँ जो उस ब्लू स्काई के परे हैं। तो माँ ने क्या कहा, पेशेंस रखो, अगली गर्मी में जाना। तो वो बोल रही है समर, पेशेंस, क्या परीक्षा ले रही हैं, क्योंकि मालू रुकना नहीं चाहती थी। First things first, Malu's mum clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, now my dear, you will have to swim. But ma, said Malu, what do I know? How will I? I have never swum before. Don't worry dear, said Malu's mother. Do as I do, that's all, she advised her. न्यू वर्ड्स देख लीजिए। पहले क्लास्प का मतलब है होल्ड, पकड़ना। फर्म, FIRM का मतलब है सख्त, स्ट्रिक्ट, दृढ़। एडवाइज का मतलब है सलाह दी, सजेस्ट किया उसने। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालूज मम क्लास मालू टाइट विद इन हर आर्म्स। सबसे पहले मालू की माँ ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। मालू को उसकी माँ ने अपनी बाहों में ले लिया, आर्म्स में ले लिया। देन शी सैड हर वॉइस वॉज फर्म, फिर उसने कहा, उसकी आवाज़ फर्म थी, शक्त थी। नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम, अब मेरी डियर, मेरी प्रिय, तुम्हें पहले तैरना सीखना होगा। लेकिन माँ, मालू ने कहा, मैं तैरने के विषय में क्या जानती हूँ, मैं कैसे तैरूँगी, मैं इससे पहले कभी भी नहीं तैरी हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, घबराओ नहीं, मालू की माँ ने कहा, मैं जैसा कहती हूँ करो, तुम्हारे लिए बस इतना ही काफ़ी है। माँ ने सलाह दी। तो माँ ने कहा पहले तुम तैरना सीखो। तो वो बोलती है मालू कि मैं कैसे सीखूंगी, मैं तो कुछ जानती नहीं। तो उसकी माँ ने कहा कि जैसा मैं करती हूँ ना वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, शी हैड नो चॉइस नो अदर वे। अब उसकी माँ ने दृढ़ता से कह दिया था, सख्त आवाज़ में कह दिया था, तो उसके पास में कोई चॉइस नहीं था ना, कोई ऑप्शन नहीं था। मालू हैड टू स्विम दैट डे, और मालू को उस दिन तैरना ही था। टाइड शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, उसने अपनी माँ का हाथ
खूब जोर से पकड़ लिया। Into the water splash to land, और पानी में छलांग लगा दी, धरती पर वापस आ गई। Brave mother's brave young daughter, doubt and fear she left behind her. Malu swam with all her might. It didn't matter wrong or right. तो अब जब उसकी माँ ने उसको सख्त आवाज़ में कह दिया कि तुम्हें अभी तैरना सीखना पड़ेगा पहले, उसके बाद में जाना, इतने दिन तुम पैसेंस रखो, तब मालू के पास में कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसके पास में कोई चॉइस नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसको उस दिन तैरना ही था। उसने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ा, फिर पानी में छलांग लगा दी, धरती पे वापस आ गई। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, साहसी माँ की साहसी बेटी। डाउट एंड फियर से लेफ्ट बिहाइंड हर, शंका और उसको जो डर था वो पीछे छोड़ के आई थी। मालू स्वयं विथ ऑल हर माइट, और मालू ने तैरने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। माइट का मतलब यहाँ पे ताकत से है। इट डिड नॉट मैटर रॉन्ग और राइट, वह सही कर रही थी या गलत, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहली बार तैर रही थी वो, तो गलत तैर रही थी कि सही तैर रही थी इसको छोड़ दिया उसने पीछे, डर को उसने पीछे छोड़ दिया, उसने पूरी ताकत लगा दी और तैर रही थी वो। ओके, सो ग्रिप्ड का मतलब है होल्ड, पकड़ा। स्प्लैश का मतलब है छपाक की आवाज़, पानी में जब गिरते हैं तो आवाज़ आती है ना छपाक की, उसको बोलते हैं स्प्लैश। ओके, ये हो गया आपका फोर्थ स्टेंजा। नाउ तो उसके पास कोई दूसरा विकल्प था नहीं और उस दिन उसको तैरना ही था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फिफ्थ नंबर। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, fearless was Malu, this she knew, not just brave but special too. New word इसमें है naturally, NATURALLY। नेचुरली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, मतलब कुछ बनावटी ना हो, नेचुरल हो। स्पेशल का मतलब है खास, विशेष, SPECIAL, स्पेशल का मतलब खास। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, fearless was Malu, this she knew, not just brave but special too। लेकिन तैरना वह बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से ही सीखी उसकी माँ को। ओके, वह जानती थी कि उसकी मालू निडर है, वो फियरलेस है, डरपोक नहीं है, वह न केवल साहसी थी बल्कि खास भी थी। ओके, बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, लेकिन तैरना वह बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से सीखी। हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, और उसकी माँ को यह सब पता था, वह जानती थी, सी न्यू, वह जानती थी कि उसकी मालू जो है वो फियरलेस है, नीडर है, वह न केवल साहसी है, ब्रेव है, बल्कि स्पेशल भी है। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड द पोलर बियर लिव विद हर फैमिली। पोलर बियर अपनी फैमिली के साथ में कहाँ रहता था, कहाँ रहती थी। द पोलर बियर लिव्ड इन एन आइसी लेयर विद हर फैमिली, वो बर्फ में रहते थे, ऊंचाई पे। द पोलर बियर लिव्ड इन एन आइसी लेयर विद हर फैमिली। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स। मालू ने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा, क्या करना सीखा। तो मालू लर्नड फिशिंग एंड स्विमिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स। मालू ने अपने पेरेंट्स से फिशिंग यानी मछली पकड़ना, वो चाहे बिग हो चाहे स्मॉल हो, एंड स्विमिंग और तैरना, ये दोनों चीज़ें अपने पेरेंट्स से सीखी। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड मालू वांट टू ट्रेवल। मालू कहाँ जाना चाहती थी। मालू वांटेड टू ट्रैवल बियॉन्ड द वेस्ट ब्लू स्काई। मालू उस नीले आकाश के परे जाना चाहती थी, जो बड़ा सा नीला आकाश था उसके उस पार जाना चाहती थी।
Question number 4. What was it that Malu's parents wanted her to learn? What was it that Malu's parents wanted her to learn? वो क्या था जो मालू के पेरेंट्स उसे सिखाना चाहते थे? They wanted Malu to learn the art of swimming. उसको तैरना सिखाना चाहते थे. Was Malu scared to swim? Did she learn it easily? क्या मालू को तैरने से डर लगा? क्या उसने आसानी से सीख लिया? Yes, Malu was scared to learn swimming. Yes, she learned it easily. डर तो लगा था लेकिन उसने आसानी से उसे सीख लिया था. नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स बताना आपको. मालूज हेयर वॉज वाइट. क्या मालू के बाल वाइट थे, सफ़ेद थे? बिल्कुल सही है, बर्फ़ की तरह सफ़ेद चमकीले थे. नेक्स्ट, मालू न्यू हाउ टू स्विम. क्या मालू पहले से जानती थी तैरना? नो, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स से सीखा था, तो ये गलत है. मालू वॉज प्लेइंग विद द पेंगुइन. क्या मालू पेंगुइन के साथ में खेल रही थी? नो, फॉल्स. मालू वॉज गुड एट कैचिंग फिश. क्या मालू मछली पकड़ने में अच्छी थी? यस. मालू वॉज ए ब्रेव भालू. क्या मालू एक ब्रेव भालू थी? यस. मालू डिड नॉट लव हर मदर. क्या मालू अपनी माँ से प्यार नहीं करती थी? नो नो, गलत है, करती थी. मालूज मदर वॉज फर्म. क्या मालू ने जो बात कही थी कि तुम्हें पहले तैरना सीखना होगा, क्या ये वो फर्म थी, सख्त थी? यस, सख्त थी वो, क्योंकि वो पहले उसको तैरना सिखाना चाहती थी. अब इसमें कुछ कैरेक्टर स्केच भी दिया हुआ है मालू के बारे में कि वो ब्रेव थी, स्ट्रॉन्ग थी, हार्ड वर्किंग थी, ईगर टू लर्न मोर थी, स्मार्ट थी, केयरिंग थी, इम्पेशेंट, फीमेल, affectionate, bold, playful, white, adventurous, clever, young, fearless. Malu Bhalu was brave. She was strong and hard-working. She was very smart. She was eager to learn more. She was affectionate. She was bold, fearless, and adventurous. तो ये मालू के बारे में उसका कैरेक्टर स्केच अगर आपसे पूछें क्रिएटिव राइटिंग में तो आप लिख सकते हैं ये 5-6 लाइनें. ओके, नेक्स्ट. नाउ राइट ए डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ मालू भालू. मालू भालू वॉज अ फीमेल पोलर बियर. शी वॉज यंग एंड प्लेफुल. शी वॉज कवर्ड विथ वाइट हेयर. शी वॉज वेरी क्लेवर एंड soon learned how to fish. She was eager to learn the art of swimming. She was so smart that she learned this art too quickly. She was bold and fearless. She was adventurous too. तो इतनी सारी चीज़ें थी मालूम में. ओके, read the following passage carefully. One day Meena plucks a mango and brings it home. Her grandmother gives the larger piece to Raju because he is a boy. मतलब 2 पीस किए उसके, लेकिन जो बड़ा वाला पीस था वो राजू को दिया उसने मैंगो का, क्योंकि वो लड़का था. मीना प्रोटेस्ट. मीना ने इसका विरोध किया. आफ्टर ऑल शी ब्रोड द मैंगो एंड शी इज़ द एल्डर ऑफ द टू. शी इंसिस्ट शी हैज़ ए ग्रेटर राइट ओवर हर शेयर. हर फादर कम्स टू हर हेल्प एंड डिवाइड्स द मैंगो इक्वली. उसके पापा उसके लिए आए और उन्होंने मैंगो को बराबर भागों में बांटा, डिवाइड किया. क्वेश्चन, हु ब्रोड द मैंगो होम. घर पे मैंगो कौन लाया था? तो मीना ब्रोड द मैंगो होम. वाई डिड मीनाज ग्रैंड मदर गिव ए लार्जर पीस टू राजू. राजू को बड़ा पीस क्यों दिया? बिकॉज राजू इज ए बॉय. ओके, हु डू यू थिंक शुड हैव गोट द लार्जर पीस. आपके अनुसार आप क्या सोचते हैं किसको मिलना चाहिए था बड़ा? तो इन माई ओपिनियन मीना शुड हैव गोट द लार्जर पीस. मीना का नाम ले रहा क्योंकि वो लाई थी. चलिए, वॉट आर द थिंग्स योर मदर आस्क्स यू टू डू. कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी माँ आपको करने के लिए कहती हैं? पहला है थिंग्स यू लाइक टू डू. आप क्या करना पसंद करते हो? थिंग्स यू डू नॉट लाइक टू डू. क्या करना पसंद नहीं आपको? तो आपको पसंद है गोइंग टू मार्केट विथ माई ग्रैंड फादर. मेरे दादाजी साथ में बाज़ार में जाना. गिविंग ए ग्लास ऑफ वाटर टू एनी वन. किसी को पानी का गिलास पकड़ाना. प्लेइंग इन द इवनिंग. शाम को खेलना. सर्फिंग ऑन द नेट और हाफ एन आवर फॉरन, है ना, आधे घंटे तक नेट वगैरह चलाना. उसमें क्या करना पसंद नहीं है? तो पॉलिशिंग माई स्कूल शू. जूतों को पॉलिश करना मुझे पसंद नहीं है. मेकिंग बैड. गेटिंग अप अर्ली. अरेंजिंग बुक्स एंड कॉपीज इन द सेल्वेज. अलमारी वगैरह में कॉपी किताब मुझे रखना, जल्दी उठना, बेड को मतलब लगाना मुझे पसंद नहीं है. ये चीज़ें ये बोल रहा है. आपके अनुसार अलग हो सकता है, तो यहाँ पे अपने ओपिनियन में इसने यहाँ पे लिखा है. चलिए, तो ये हो गए थिंग्स यू लाइक टू डू. आपको जो चीज़ें पसंद है वो पहले कॉलम में, और थिंग्स यू डू नॉट लाइक टू डू आपको जो पसंद नहीं है वो दूसरे कॉलम में. नेक्स्ट,
Malu lived with Malu's parents in the North Pole. Malu had great fun with Malu's seagull friends. One day, Malu's father told Malu that the hunters had come to trap Malu and Malu's family. Malu knew how to hide very well. Malu shut Malu's eye and curled up like a ball of snow. The hunters searched for Malu and Malu's family everywhere, but in vain. We can avoid repeating the names by using certain other words in their place. Study the table below. Person speaking, I, me, singular. Person spoken to you, plural, we, us, you है ना. तो ये I, me का plural हो जाएगा, we, us हो जाएगा, you का you, he का he, him, she, her, it मतलब they, them. तो इस प्रकार से आपको करना है, मतलब वर्ड रिपीट ना हो, जैसे जो प्रोनाउन होता है सर्वनाम वगैरह. ओके, रीराइट करते हैं. मालू लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन द नॉर्थ पोल. शी हैड ग्रेट फन विथ हर सीगुल मैंस. One day her father told her that the hunters had come to trap her and her family. She knew how to hide very well. She shut her eyes and curled up like a ball of snow. The hunters searched for her and her family everywhere but in vain. तो यहाँ पे ना जैसे सी है तो उसकी जगह हर आ गया ना, नाम की जगह हर आ गया फिर बाद में, और फ्रेंड्स हैं तो उसकी जगह दे आ गया. इस प्रकार से वर्ड बार बार रिपीट ना हो तो वो प्रोनाउन वगैरह यूज़ हो गया. चलिए वर्कशीट लाए फिर आपके लिए छोटी सी. राइट द पास्ट टेंस ऑफ लिव, लिव्ड. कैच का कोट है ना. गो का क्या पास्ट फॉर्म होगा, वेंट. से का सेड होगा, SAID. कम का केम होगा, कम केम कम. ओके, तो इस प्रकार से ये पास्ट टेंस है. छोटी सी वर्कशीट है, इसमें नेम लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम मालू भालू है, क्लास 5th है, रोल नंबर, डेट. लिव LIVED लिव्ड. कैच CATCH कोट. जियो गो. सेकेंड फॉर्म इसकी जो है ना पास्ट फॉर्म वो वेंट होती है, WENT. और थर्ड की बात करें तो गोन, गो वेंट गोन होता है, और फिर ING गोइंग होता है. चलिए शे SAYSAID. कम COME. ओ की जगह इसमें ए आ जाएगा, केम. कम केम कम. फिर है सर्कल द करेक्ट प्रीफिक्स, राइट द रूट वर्ड. सर्कल द करेक्ट प्रीफिक्स का मतलब है यहाँ पे उपसर्ग होता है ना, जो शब्द किसी शब्द से पहले लग के उसका जो अर्थ है, मीनिंग है, वो थोड़ा चेंज कर दे, प्रीफिक्स. प्रीव्यू, इसका रूट वर्ड क्या होगा, व्यू होगा. प्री जो है ना इसमें प्रीफिक्स है. फिर डिस लाइक, लाइक इसमें रूट वर्ड है, डिस इसमें प्रीफिक्स है. फिर अनहैप्पी, UN हैप्पी, हैप्पी इसमें रूट वर्ड है, देख लीजिए आप इसमें, ये वर्कशीट आपके लिए. नॉन फैट है ना, फैट हो जाएगा इसमें. फिर रीप्ले इसमें क्या हो जाएगा, रूट वर्ड हो जाएगा, मूल शब्द जिसको बोलते हैं ना हिंदी में. चलिए उसके बाद में मैच द फॉलोइंग सफिक्स टू इट्स करेक्ट मीनिंग. अब यहाँ सफिक्स का मतलब है प्रत्यय, जो शब्द के अंत में लग करके उसका अर्थ परिवर्तन कर दे. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मीनिंग क्या होगा, आगे भी कुछ आएगा अगले पेज में. हेल्पफुल क्या होता है, ऑलवेज हेल्प्स, जो हमेशा सहायता करता है. होमलेस क्या होता है, विदाउट ए होम. फियरलेस क्या होता है, जिसको डर ना लगे, है ना, निडर हो. चलिए चाइल्डिश क्या है, अब ये पीछे वाले में रह गया, जो बच्चों की तरह व्यवहार हो जिसका, चाइल्डिश हो गया, बचपना. ग्रीनिश क्या है, ग्रीन कलर में हो, पीछे ये भी चला गया. अब सामने आप फुल ऑफ ब्यूटी देखें ना, ब्यूटीफुल का होगा. विदाउट फियर है ना, ये फियरलेस का होगा. चलिए राइट द जेंडर फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. जेंडर लिखना आपको, लिंग लिखना है. बॉय का क्या होगा, गर्ल. फादर का क्या होगा, मदर. इस प्रकार से डॉटर का सन, क्वीन का किंग, हैन का कॉक, मैन का वुमन, अंकल का आंट. इस प्रकार से आप जेंडर भी इसमें चेंज कर सकते हैं. तो कई सारी चीज़ें आपके लिए हम लेकर के आए. ग्रामर में भी होमोफोन्स है, इसमें पास्ट फॉर्म्स है, जेंडर्स है, प्लूरल है, और तो कई सारी इसमें चीज़ें आपके लिए लाए. वर्कशीट भी हैं इसमें. चलिए रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको ये सेंटेंस जो है ना रीअरेंज करना है. जम्बल्ड है, वॉज हेयर वाइट मालूज. तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला है ना, सब्जेक्ट पे सबसे पहले आता है. सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है. इस प्रकार से तो मालूज हेयर वॉज वाइट, ऐसे हो जाएगा. कैचिंग फिश वॉज मालू गुड एट. तो मालू वॉज गुड एट कैचिंग फिश.
डिड नॉट मदर मालू हर लव, तो मालू डिड नॉट लव हर मदर. प्लेइंग वॉज द विथ पेंगुइन्स मालू, मालू वॉज प्लेइंग विद द पेंगुइन्स. फर्म मालूज वॉज मदर, तो मालूज मदर वॉज फर्म. इस प्रकार से ये जंबल सेंटेंस हैं, आपको इनको रीअरेंज करना है, सही क्रम में इनको जमाना है. आइए अब एक थोड़ा सा एक पीपीटी का एक स्क्रीन है, देख लेते हैं, जिसमें शॉर्ट में इसको बताया गया है और ग्रामर की कई सारी चीज़ें हैं जो आप कर पाएंगे अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है. तो आप ये सारे जो क्वेश्चन इसमें होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे और इतने सारे क्वेश्चन जब आप कर देंगे तो श्योर है आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया और आपके मतलब एग्ज़ाम भी आपका अच्छा जाएगा. चलिए देख लेते हैं. सबसे पहले राइमिंग वर्ड्स लिखना आपको. राइमिंग वर्ड्स मालू, लेयर, मैन, डे, टेस्ट, मम, वे, हैंड, माइट. तो इनका आपको राइमिंग वर्ड लिखना है, मतलब सेम राइम हो इनके साथ में. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. राइट होमोफोन्स बताना आपको. होमोफोन्स होता है ना, देखिए THEIR वो भी देयर है और THERE वो भी देयर है. साउंड सेम आ रही है लेकिन उनका मीनिंग अलग है. उसी प्रकार से बियर है ना, BEER, तो BEAR होगा, उसको भी बियर बोलेंगे. ये बियर दूसरी है, ये जो ड्रिंक है वो है. फिर मैन है तो मैन MAIN भी हो सकता है. फिर न्यू है तो न्यू KNEW इसमें है. वन है वन, तो WON वन भी वो भी होता है ना, CSWC. ओके. फिर नोट है, नोट वाला KNOT वाला भी हो सकता है. फिर डियर है इसमें तो DEAR भी हो सकता है. राइट है ना, WRIT वाला भी हो सकता है. टू है, TOO है इसमें ना, TWO भी टू होता है. तो ये इसका होमोफोन्स हो जाएगा. चलिए साउंड सेम हो, स्पेलिंग अलग हो, स्पेलिंग अलग हो, ये बात ध्यान में रखना आपको. चलिए उसके बाद में नेक्स्ट, राइट सुटेबल एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण होता है. विशेषण क्या किसको बोलते हैं, जो सर्वनाम की यानी प्रोनाउन और संज्ञा यानी नाउन, इन दोनों की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं. तो लेयर, कैसा लेयर है ना, आईसी लेयर है ना, तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा आईसी. फिर बियर है, कौन सा बियर है, पोलर बियर है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एडजेक्टिव. ब्राइट है, वाइट है, गर्ल है, कौन सी गर्ल है, क्लेवर स्मार्ट है, तो वो इसमें विशेषण हो जाएगा क्योंकि इसके बारे में विशेषता बता रहा है, वो लड़की की विशेषता बता रहा है कि वो कैसी है, गर्ल. स्काई, ब्लू स्काई है ना, कैसा है आकाश. डॉटर है, ब्रेव डॉटर है. चलिए ये हो गया आपके एडजेक्टिव. तो सूटेबल एडजेक्टिव आप इस पोइम में से देख के लिख सकते हैं. सारे जो क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे इसमें, ये सारे इस पोइम में से ही हैं. लेयर है, बियर है, ब्राइट, वाइट, गर्ल, स्काई एंड डॉटर. ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे. नेक्स्ट स्लाइड है राइट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. डिग्री होती है ना, तीनों डिग्री होती है. एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है. तो ब्राइट का क्या हो जाएगा, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट हो जाएगा ना. इसी प्रकार से आपको डिग्री लिखनी है. फिर क्लेवर है, अब ज़रूरी नहीं है कि सबका EREST हो जाए, किसी का मोर भी हो सकता है, जैसे मोर इंटेलिजेंट है ना, मोस्ट इंटेलिजेंट. तो लाइट है, लाइटर, लाइटेस्ट, ब्रेव, लिटिल, बिग. ओके, फार है, स्मॉल है. तो फार का ना फारर, फारेस्ट ऐसे नहीं होगा ना. ओके, तो ये आपको देखना पड़ेगा. 3 डिग्रीज हैं. पॉजिटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री है जिसमें दैन या ER जो है ना आता है की तुलना में, और सुपरलेटिव डिग्री है ना, जैसे गुड जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, फिर बेटर जो है वो कंपेरेटिव डिग्री, और बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट. ओके, द रिचेस्ट, द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द टॉलेस्ट, ये सारी जो EST वाली हैं ये सुपरलेटिव है. ये डिग्री हो गई. उसके बाद में राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इनकी आपको फॉर्म लिखना है. हाई, लिव, लर्न, कैच, कम, नो, स्विम, क्लास्प. ओके, एडवाइस. तो इस प्रकार से इनकी आपको वर्ब लिखनी है. ओके, द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हाई है,
लिव है, लर्न है, कैच है। अच्छा, लर्न की जो ना LEARN भी लिखते हैं और LEARNED भी लिखते हैं, लर्न भी लिखते हैं। फिर कैच का तो कोट हो गया। कम का पता है आपको, केम। नो का क्या होगा, ओ की जगह ई आएगा ना, न्यू हो जाएगा। स्विम है तो स्विम का मतलब तैरना, स्विम, स्वैम, स्वम। थर्ड फॉर्म इसकी जो है ना SWUM होती है। सेकेंड फॉर्म तो SWAM। क्लास है तो ये तो ED आ जाएगा इसमें। एडवाइज में भी ED आ जाएगा, D आ जाएगा, एडवाइज्ड। चलिए, ये हो गई आपकी फॉर्म्स। उसके बाद में एक दो स्लाइड और हैं, इसमें आप देखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट स्लाइड में एनसर्किल द साइलेंट लेटर, मतलब इन वर्ड में जो भी साइलेंट लेटर हो ना उसको सर्किल करना। जैसे डाउट है, बी इसमें हमने नहीं बोला ना, साइलेंट है, DOUBT। फिर रोंग है तो इसमें W जो है ना वो नहीं बोला हमने, वरोंग नहीं बोला, वरोंग, तो इसमें W इसमें साइलेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ना नो, KNW, तो इसमें कनो नहीं बोला हमने, के साइलेंट है। फिर ब्राइट है ना, ब्राइट में G नहीं बोला। तो फिर पैसेंस है, स्नो है। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से साइलेंट लेटर है वो आपको सर्कल करना है, इन सर्कल करना है। डाउट है, इसमें B आ जाएगा, रोंग में W, फिर नो के, ब्राइट में G और पैसेंस में T, स्नो में W, क्योंकि स्नो SNO होगा तो उसको स्नो बोलेंगे ना। चलिए, तो इसमें W साइलेंट लेटर के रूप में हम सर्कल उसको कर देंगे। चलिए, ये हो गया एनसर्कल द साइलेंट लेटर जो हमने नहीं बोला। चलिए, उसके बाद में एक और स्लाइड यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये साइलेंट हो गया, डिग्रीज भी हो गई, पास्ट फॉर्म्स भी हो गई, जेंडर भी हो गया। आप देख लीजिए लास्ट में, राइट वर्ड्स टू डिस्क्राइब मालू। मालू के बारे में आपको कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है ना, कोई एडजेक्टिव उसके बारे में आप लिख सकते हैं। क्या खास बात थी मालू के बारे में, कि वो ब्रेव थी, वो फियरलेस थी, है ना, क्लेवर थी, जो भी आपको लिखना है। और ईगर टू लर्न, वो हमेशा कुछ सीखने के लिए उत्सुक थी, है ना। तो ये मालू के बारे में आप जो भी कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड आपके पास में हो तो यहाँ पे 4-5 आप वर्ड्स लिख सकते हैं, ABCDEF में लगा के। ओके, तो राइट वर्ड्स टू डिस्क्राइब मालू। मालू के लिए, मालू को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास में, अगर पोएम में से भी बहुत सारे वर्ड्स हैं तो पोएम में आप कोई वर्ड्स देखिए जो मालू को डिस्क्राइब करते हो, उसके बारे में यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद में एक स्लाइड और है नेक्स्ट। मेक टीनी वर्ड्स, आपको छोटे छोटे शब्द बनाने हैं पैसेंस से। पैसेंस से आपको शब्द बनाने, जैसे PATIENC है ना, इससे आपको कई सारे वर्ड बनाने। कैसे बन सकते हैं, जैसे PAT बन सकता है तो पैट बन सकता है, एक TEN टेन बन सकता है ना, एक फिर ICE आइस बन सकता है इससे, और TAP टैप बन सकता है इससे, TIE टाई बन सकता है इससे, NICE नाइस बन सकता है इससे, है ना। ओके, PEN पैन बन सकता है इससे। ओके, तो कई सारे वर्ड्स बन सकते हैं। फिर मालू भालू लर्न वॉट हर, मालू भालू ने क्या सीखा। फ्रेंड्स न्यू, सिस्टर्स न्यू, पेरेंट्स न्यू। मालू भालू ने क्या सीखा, जो फ्रेंड्स जानते थे वो सीखा, या जो उसकी सिस्टर जानती थी वो सीखा, या फिर उसके पेरेंट्स जानते थे वो सीखा। तो मालू भालू ने वो सीखा जो उसके पेरेंट्स जानते थे, कि हाउ टू स्विम और हाउ टू फिश, हाउ टू कैच द फिश बिग एंड स्मॉल, है ना, छोटी और बड़ी मछली कैसे पकड़ा जाता है, कैसे तैरा जाता है, वो उसने अपने पेरेंट्स से सीखा। उसके बाद में मालू वांटेड टू गो आउट टू, मालू कहाँ जाना चाहता था, शॉप में जाना चाहता था, सॉरी जाना चाहती थी, या फिर स्कूल में जाना चाहती थी, या फिर खेलने जाना चाहती थी। तो मालू वांटेड टू गो आउट टू प्ले, मालू खेलने जाना चाहती थी। ओके, नेक्स्ट है मालू लर्न स्विमिंग फ्रॉम हर, मालू ने स्विमिंग करना किससे सीखा। चलिए, स्विमिंग की इसमें थोड़ी स्पेलिंग गलत है, SWI आ जाएगा इसमें। तो मालू लर्न स्विमिंग, मालू ने तैराकी सीखी फ्रॉम हर मदर। ठीक है, तो ये आपको इसमें बताना है कि मालू ने तैरना जो है वो फादर से सीखा, फ्रेंड से सीखा, या फिर मदर से सीखा। तो मालू ने तैरना जो है बिल्कुल अपनी माँ से सीखा था, स्विमिंग करना, क्योंकि वो ही
पानी में उतरी थी ना, उसका हाथ पकड़ के कस के, और चली। फिर क्लास्प की आवाज़ आई थी ना, छपाक की आवाज़ आई थी। सो मालू लर्न स्विमिंग फ्रॉम हर मदर। ओके, नेक्स्ट प्लीज। मालू वॉज शाई, कवर्ड या fearless, ब्रेव। मालू क्या थी? वो शर्मीली थी या कायर थी या fearless थी, ब्रेव थी, क्या थी इनमें से? तो मालू शर्मीली नहीं थी, कायर भी नहीं थी, वो fearless थी है ना, नीडर थी, और ब्रेव भी थी, बहादुर भी थी। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर है मालू भालू, जो पोएम है, सेकंड लास्ट पोएम आपकी क्लास 5th में। लास्ट वाला जो चैप्टर था वो था हु विल विनिंग था, और ये है मालू भालू। कैसी लगी आपको ये पोएम? पूरी कोशिश की मैंने इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने की, इसमें क्या क्या बताया आपको, समरी, न्यू वर्ड्स, इसका पोएम को रीड किया, इसका प्रोनाउंसिएशन। फिर मिलेंगे हम किसी नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए शेष राजपूती जी, थैंक यू सो मच, गुड बाय।